देखिए, राजनीति की चर्चाएं बहुत हुई हैं। तमाम पॉलिटिशियंस को आपने सुना, उनकी अपनी बातें थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे जाके हम उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा योगदान होता है। शुरुआत सर हम यहां से करेंगे कि चूंकि मैं तो दिल्ली एनसीआर से आता हूं और मैं मुंबई पहली बार आया, अलग दिखाई दी। मुंबई को करोड़पतियों की भूमि भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा करोड़पति यहीं पर बसते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मुंबई उनको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? उसके पीछे के कारण क्या है? थैंक यू आज तक फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुंबई नाम पड़ा है मुंबा आई के ऊपर, मुंबा देवी के ऊपर, और कहते हैं वो पार्वती माता का रीइंकारनेशन है। एंड भगवान शिव ने माता जी को यहाँ पे इसलिए भेजा ताकि वो दो चीज सीख सके, एक कंसंट्रेशन, दूसरा प्रिजर्वेंस। ये चीजें मुंबई करके डीएनए में आ चुकी हैं। हम जो भी काम करते हैं कंसंट्रेशन से करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं। एंड शायद इसीलिए सुनील गावस्कर अपने जमाने में विश्व के अव्वल नंबर के बैट्समैन थे, फिर सचिन तेंदुलकर हुए, और अब भी वो जारी रहेगा। और दूसरा प्रिजर्वेंस है। हम एक काम के पीछे लग जाए तो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है, पूरा होने के बाद ही दम लेते हैं। तो ये जो मुंबा आई का आशीर्वाद है मुंबई शहर के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हमें आशीर्वाद मिला है, इस वजह से शायद मुंबई में जो भी आता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्या बात है सर। लेकिन सर, जो चीज मुंबई ने की है वो दूसरे स्टेट्स क्यों नहीं कर पाए अब तक, या उनको क्या करना चाहिए मुंबई बनने के लिए? ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट सक्सेसफुल नहीं है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब भी विकसित है, हो रहे हैं। बट मुंबई में जो एक सबसे अच्छी बात है कि एक इसे नेचुरल एडवांटेज मिला है, नेचुरल हार्बर का, जिसका हमने उपयोग किया। दूसरा, यहाँ पे मेरिट के ऊपर आपको मौका मिलता है। दिल्ली में, सिंस आप दिल्ली से पूछ रहा हूं, कि कई बार लोग कहते हैं तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मुंबई में ये मुकेश अंबानी भी नहीं बोलते। शायद इसीलिए मुंबई विकसित हो रहा है। मेरिट की आपने बात की सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से बचते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऐसे में आरक्षण के साथ साथ मेरिट कैसे आए? आरक्षण भी जरूरी है, बिकॉज पिछड़े वर्ग को आपको आगे तो लाना है। बट आरक्षण एंट्री में होना चाहिए, उसके बाद अपनी मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने सिर्फ आरक्षण के बल के ऊपर विकास हासिल किया है। तो हम पिछड़े वर्ग को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। आप तो सर पूरी की पूरी कंपनी चलाते हैं, बहुत सारा स्टाफ आपके पास है। आपकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? आप कैसे जज करते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कंपनी के लिए उपयुक्त है? और जो टैलेंट पूल आप देख रहे हैं वो कैसा है? एसेंशियली जब भी हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो फोकस यही रहता है कि उसका कल्चर और उसकी वैल्यू हमसे मिले। एक आप स्क्वायर पीस राउंड होल में जमा नहीं कर सकते, राउंड होल में राउंड पीस ही जा पाएगा। वैल्यूज और कल्चर, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक बार वैल्यूज और कल्चर फिट हो गई तो बाकी चीजें तो हम सिखा लेंगे।